अंकारा टर्की की राजधानी है और इस्तांबुल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। टर्की टूर में दूसरे दिन इस्तांबुल घूमने के बाद अगले डेस्टिनेशन अंकारा की तरफ चल दिए। इस वीडियो में अंकारा के अट्रैक्शंस की जानकारी लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। इस्तांबुल के फर्स्ट बॉस्फोरस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अगले डेस्टिनेशन अंकारा की तरफ चल दिए। इस्तांबुल से अंकारा की दूरी 445 किलोमीटर है और पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं। अंकारा टर्की के एनातोलिया रीजन के सेंटर में बसा हुआ है। ये एक प्राचीन शहर है जहां पुराने समय की कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इंपीरियल ऑटोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद अंकारा 29 अक्टूबर 1923 को रिपब्लिक ऑफ टर्की की राजधानी बनाया गया था। प्राचीन समय में अंकारा का नाम अंगोरा हुआ करता था। यहाँ के खरगोश, बकरी और बिल्ली के बालों से बने हुए ऊन को अंगोरा ऊन कहते हैं। अंकारा टर्की का इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ बहुत सी हाई राइजेज हैं, जिनमें से कई ट्विन टावर वाली हैं। अंकारा में रुकने के लिए बिलकेंट होटल पहुंच गए। होटल रूम बहुत सुंदर और काफी सुविधाओं वाला है। आज टर्की टूर के तीसरे दिन अंकारा के सिटी टूर के लिए चल दिए। ये अहमद हमदी आक्सेकी मॉस्क है। ये अंकारा की सभी मॉस्क में सबसे बड़ी है। इसको एनातोलियन स्टाइल के पैटर्न से बनाया गया है। अब अंकारा के हुलुस स्क्वायर से पास हो रहे हैं। इस स्क्वायर पर टर्की को आजादी दिलाने वाले फील्ड मार्शल मुस्तफा केमाल अतातुर्क की घोड़े पर बैठे हुए मूर्ति लगी है, जिसमें अतातुर्क मॉडर्न मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इस विक्ट्री मॉन्यूमेंट को 24 नवंबर 1927 को इनॉग्रेट किया गया था। अंकारा का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हीरो मुस्तफा केमाल अतातुर्क की मेमोरियल मुसोलियम है, जिसको देखने जा रहे हैं। अतातुर्क रिपब्लिक ऑफ टर्की के पहले प्रेसिडेंट थे, जो 1923 से अपने जीवन काल के अंत 10 नवंबर 1938 तक टर्की के प्रेसिडेंट रहे। ये मेमोरियल टूम 1953 में बनकर पूरा हुआ था। ये मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट एक हिलटॉप पर बना है। सीढ़ियों से चढ़कर मॉन्यूमेंट के सेरेमोनियल प्लाजा में पहुंचते हैं। आज सेरेमोनियल प्लाजा में स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है। ये सभी अपनी पढ़ाई पूरी करके डिग्री लेने के बाद यहाँ ग्रुप फोटो के लिए आए हैं। मुसोलियम के सामने बना सेरेमोनियल प्लाजा 423 फीट लंबा है और 276 फीट चौड़ा है। इसमें 15,000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। मेमोरियल के चारों तरफ कॉलम्स बने हैं। प्लाजा का फर्श ट्रेवर्टाइन पत्थरों से बनाया गया है। ये पत्थर कई रंग के हैं और टर्किश कारपेट के पैटर्न में लगाए गए हैं। ट्रेवर्टाइन पत्थर अच्छा थर्मल इंसुलेशन गुण होने के कारण गर्म नहीं होता है। केमाल अतातुर्क मेमोरियल आने का रास्ता 860 फीट लंबा एक पेडेस्ट्रियन वॉकवे से होकर है। इस रास्ते के दोनों ओर शेरों के 12 जोड़े कुछ कुछ दूरी पर लगे हुए हैं। ये शेर टर्की की 24 ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरियल के सेरेमोनियल प्लाजा के सामने हॉल ऑफ ऑनर है, जिसमें अतातुर्क की मुसोलियम है। इस मुसोलियम की लंबाई 188 फीट, चौड़ाई 137 फीट और ऊंचाई 56 फीट है। मुसोलियम तक जाने के लिए कई सीढ़ियां हैं और सामने फसाड पर 47 फीट ऊंचे 8 कॉलम है। मुसोलियम के ग्राउंड फ्लोर पर अतातुर्क की सिंबॉलिक सार्कोफेगस है
और असली कब्र बेसमेंट लेवल पर है। मेमोरियल की सिक्योरिटी टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को दी गई है। मेमोरियल के चारों ओर पार्क है जिसे पीस पार्क कहते हैं। मॉन्यूमेंट की दीवारों पर ट्रेवर्टाइन पत्थरों से बने सुंदर रिलीफ लगाए गए हैं। अंकारा का एनातोलियन म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है, क्योंकि एनातोलिया रीजन की पूरी हिस्ट्री में बहुत सी सिविलाइजेशंस रहीं जिन्होंने एशिया और यूरोप के बीच एक पुल के रूप में कार्य किया। इस म्यूजियम में एनातोलिया रीजन से मिले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का कलेक्शन है। एनातोलिया को एशिया माइनर भी कहा जाता है। एंशियंट ग्रीक कल्चर से पहले वहां पर्शियन एम्पायर था। म्यूजियम के बाहर बहुत सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। ये बड़ी मूर्ति हिट्टाइट एम्पायर समय की है। ये म्यूजियम 2 पुरानी बिल्डिंग्स में है। अंदर घुसते ही मदर गॉडेस की बैठी हुई मुद्रा में एक मूर्ति है। ये फिगरीन पौने 8000 साल पुरानी 5760 बीसी की है, जिसके दोनों ओर 2 शेर बने हैं। ये आर्टिफैक्ट्स 8000 बीसी से अधिक पुराने हैं, जब मानव ने शिकार के लिए पत्थर के औजार बनाना आरंभ किया था। सामने दिख रही पत्थर की चट्टान में हाथ से पेंट की गई एनिमल फिगरीन बनी है। ये 5500 बीसी से भी अधिक पुरानी है और ये सभी ओरिजिनल केव पेंटिंग्स हैं। ये बर्तन लगभग 5500 बीसी के हैं, जब मानव ने एक जगह पर समूह में रहना शुरू किया था। ये म्यूजियम का एक मेन अट्रैक्शन इनांडिक वाज है, जिसे चारों तरफ से हिट्टाइट मैरिज सेरेमनी को दर्शाते हुए सजाया गया है। ये हिट्टाइट समय के पिक्चर्स और वेसल्स हैं। इस हॉल में स्टोन स्कल्पचर्स और रिलीफ्स रखे गए हैं। ये हिट्टाइट समय के स्कल्प्टेड स्टोन के शेर हैं। ये स्टैचू हिट्टाइट के राजा मुतालू की है। 1200 बीसी से 700 बीसी के बीच बनी इस मूर्ति को मिडास कहते हैं। ये टर्की के पुराने राज्य फ्रिजियान के रिलीफ्स हैं। ये मूर्तियों से बना पेडेस्टल है। अंकारा का एनातोलियन म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन पूरा देखने के बाद लंच के लिए अंकारा के एक बहुत बड़े से मॉल के फूड कोर्ट में आ गए। और लंच के बाद टर्की के अगले डेस्टिनेशन कैपेडोशिया की ओर चल दिए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।